नमस्कार किसान भाइयों आप गेहूं बिजाई अगर कर रहे हैं तो बिजाई के समय अगर आप इन पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी वो शुरुआती दौर से ही पौधे जो होंगे गेहूं के वो टीलर और फुटाव यानी ज़्यादा कल्ले निकालना शुरू कर देते हैं। अगर आप किसान भाइयों इस पोषक तत्व का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। आप लोगों को हम क्वांटिटी बताएंगे कितना प्रयोग करना चाहिए। अगर आप बिजाई के समय प्रयोग कर देते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलता है। और बीज कितना प्रति एकड़ डालना चाहिए, अगर अच्छी ग्रोथ अच्छी फुटाव अगर आप फसल की करवाना चाहते हैं, वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को किसान भाइयों जरूर प्रेस कर लीजिए। गेहूं का बीज 40 केजी प्रति एकड़ ही किसान भाइयों डालें। अगर बीज की मात्रा ज़्यादा बढ़ाकर डाल देते हैं तो क्या होगा आप जानते हैं, पौधों में आपसी कंपटीशन बढ़ जाता है जिससे जो पौधे हैं कमज़ोर रह जाते हैं, गेहूं की बालियां छोटी रह जाती हैं, दानों की गिनती भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है जिससे पैदावार पर असर पड़ता है और फसल भी किसान भाइयों गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बीज की मात्रा प्रति एकड़ कम डालते हैं तो फिर आप पौधों का फुटाव ज़्यादा करवाने के चक्कर में यानी खूब मसालेदार रंग बिरंगे डिब्बे लाकर मार्केट से प्रयोग करने लगते हैं कि हमारा जो खेत है वो अच्छा भर जाए, ज़्यादा कल्ले बन सके। और इसमें फ़ायदा किसका होगा? दुकान वाले का, और नुकसान किसका होगा? किसान का होगा। इसलिए बीज की मात्रा आप लोगों को सही रखें। प्रति एकड़ आपको अपनी वैरायटी देखना है, ये वैरायटी ज़्यादा टीलर निकालती है या नहीं निकालती है, उस हिसाब से आपको बीज डालना होता है। पौधों के जो प्राइमरी टीलर होते हैं, जो मेन टीलर होते हैं, मदर टीलर जिसको बोला जाता है, मेन पौधों की शाखाएं होती हैं, उनकी गिनती सही होनी चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। जैसे आप लोग जानते होंगे HD 2851 जो वैरायटी है सबसे लास्ट में इसकी बिजाई की जाती है, और PVW 869 और उन्नत PVW 550, इन किस्मों का बीज किसान भाइयों आप लोगों को प्रति एकड़ 45 किलो डालना होता है 1 एकड़ में। अगर आप जीरो ड्रिल सुपर सीडर से आप अगर बिजाई करेंगे तो आप लोगों को 45 से 50 किलो प्रति एकड़ बीज डालना होता है। धान की पराली जो किसान भाइयों, यह खाद का एक बड़ा खजाना है। इसको खेत के अंदर आप लोगों को काट पीट कर मिक्स कर दें। सही रिजल्ट पूरा लेना है तो पोटास खाद बिजाई के समय ही आप लोगों को प्रयोग करना है। आप सभी फसलों के लिए जो पोटास तत्व जरूरी होता है, जैसे पौधों के तनों के अंदर सबसे ज़्यादा पोटास तत्व ही होता है, तनों को पूरी मजबूती पोटास तत्व देता है और फसल को शुरुआती ग्रोथ फुटाव से लेकर कीटों से लड़ने की क्षमता व बीमारी से पूरा बचाव के लिए आप लोगों के लिए ये जो है पोटास पूरी ताकत पौधों को देता है। और फिर जब दाने भरने का टाइम आता है किसान भाइयों, तब पोटास तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर पौधों में भोजन बनाकर पत्तों में स्टोर करके रखा होता है, वह पूरा मटेरियल पोटास तत्व दानों की तरफ लेकर जाता है। यह एक ट्रांसपोर्ट का किसान भाइयों काम करता है पोटास तत्व। तभी सभी जो दाने हैं उसका भार अच्छा होगा, दानों का साइज पूरा बनता है, दानों में वजन क्वालिटी भी पूरी बनती है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण किसान भाइयों पोटास तत्व माना गया है। अब आप लोगों को प्रयोग जो क्या करना है, कौन सा तत्व आप लोगों को लेना है, कितने % का लेना है। वैसे भी किसान भाइयों न्यूरोटॉप पोटास जो मिर्च टाइप में आता है, लाल पाउडर कह लें, या जैसे बालू होता है उस टाइप में होता है 60%, इसकी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों आप लोग अगर ड्रिल से बुआई करने जा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको दानेदार पोटास जो वो भी मार्केट में उपलब्ध है 60% वाला, आप इसको जीरो ड्रिल में भी कर सकते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़। जैसे किसान भाइयों अगर आप जो पाउडर फॉर्म में आता है 60%, जैसे मिर्च टाइप में आता है, जैसे बालू होता है, उसको किसान भाइयों आप भी 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं, ये भी 60% का होता है। पोटास तत्व जो है पौधों की शुरुआती दौर में अगर उपलब्ध होती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही किसान भाइयों सल्फर तत्व शुरू में देने से इसके फायदे होते हैं, और फास्फोरस तत्व भी बिजाई के समय किसान भाइयों आप लोगों को प्रयोग करना होता है, जिससे जो पौधे होते हैं, ये जितने भी तत्व होते हैं, ये जो रूट जून होता है, जो जड़ों का रूट होता है, उनमें अगर इनको सीधे टच में आते हैं तो अपना जो पौधा होगा किसान भाइयों ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छे टीलर निकालेगा, हरा भरा रहेगा। इसलिए आप लोगों को कोशिश करनी है बिजाई के समय आप लोगों को ये पोषक तत्व देने होते हैं। अगर सल्फर किसान भाइयों आपकी ज़मीन में कमी आ जाती है
तो क्या होता है जब ठंड बढ़ती है या आपने पानी ज़्यादा लगा दिया, उस टाइम अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो हमारी फसल उस समय बैठ जाती है, सल्फर तत्व की ज़्यादा कमी आती है। जैसे कि किसान भाइयों, जो पत्ते होंगे उनकी नोकें हरी होंगी, बाकी पत्तियां आपकी पीली पड़ जाती हैं। उस स्थिति में किसान भाइयों सल्फर तत्व की प्लांट के अंदर कमी आ जाती है। इसलिए आपको बेंटोनेट जो सल्फर आता है 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। अगर